Now it's time. Can you turn that TV down? जेसन स्टेथम एक ब्रिटिश अभिनेता है जो बहुत सारे गाय रिची फिल्मों और हॉलीवुड एक्शन फिल्मों का स्टार बना। कहते हैं अपना स्पोर्ट्स का करियर बनाने के पहले वो एक सड़क का गुंडा और मॉडल भी था। हम आपको इस वीडियो में स्टेथम के जीवन के सारे पड़ाव और मुश्किलातों के बारे में बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स जेसन स्टेथम कैसे रहता है गाय रिची का फेवरेट स्टार और वो अपने लाखों कैसे खर्च करता है। जेसन का जन्म 26 जुलाई 1967 को इंग्लैंड के शहर शायरब्रूक में हुआ था और वो परिवार का दूसरा बच्चा बन गया। उसका बड़ा भाई ली भी है। उसकी मां एलीन एक ड्रेस मेकर थी, लेकिन वो बाद में एक डांसर बन गई और उसके पिता बैरी अक्सर व्यवसाय बदलते रहते थे। वो एक पेंटर, माइनर, गायक और स्ट्रीट वेंडर के काम कर चुके थे। जल्द ही स्टेथम परिवार पूर्वी इंग्लैंड में ग्रेट यार्मouth के समुद्र तटीय शहर में चला गया, जहां जेसन स्कूल भी गया था। बैरी, जो जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग करता था, अपने बेटों को भी इन खेलों का प्रशिक्षण देता रहा। लेकिन 8 साल की उम्र में जेसन को फुटबॉल में दिलचस्पी हो गई और वो स्कूल की टीम में शामिल हो गया, जहां वो स्ट्राइकर के रूप में 5 साल तक खेला। विनी जोन्स, जो एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी और बाद में एक अभिनेता बन गया, उसके साथ मैदान पर खेल भी चुका है। एक छोटे शहर में रहते हुए लड़का राहगीरों के लिए नाटकीय प्रस्तुतियों की व्यवस्था कर एंटरटेन करता था। बाद में उसने कहा कि उन लोगों को आकर्षित करना बेहद कठिन था जो अपने दफ्तर जाने की जल्दी में होते थे। ये फिल्म फिल्माने से भी ज्यादा कठिन था। स्टेथम परिवार क्रिएटिव था और अपने पिता और भाई के साथ वो एक म्यूजिकल बैंड में शामिल हुआ। बैरी प्रमुख गायक थे, ली गिटार वादक और जेसन ड्रमर। इसके अलावा माता पिता अक्सर अपने बच्चों को सिनेमा ले जाया करते। एलीन स्टेथम अभिनेता और डांसर जीन ले के फैन थी, इसलिए जेसन म्यूजिकल्स भी देख चुका था और जेम्स बॉन्ड्स के रोल में रॉजर मूर को फिल्म द स्पाई हु लव्ड मी में एक खड़ी पहाड़ी ढलान से कूदते हुए देख जेसन ने स्टंटमैन बनने का सपना देखा। लेकिन 12 साल की उम्र में मियामी में फैमिली हॉलिडे दौरान उसने एक आदमी को पूल में एक स्प्रिंग बोर्ड से कूदते देखा। इस दृश्य ने जेसन को आकर्षित किया और घर लौटकर जल्द ही जेसन ने सबसे पहले डाइविंग में दाखिला ले लिया। 18 साल की उम्र में वो लंदन चला गया। क्रिस्टल पैलेस स्पोर्ट्स सेंटर वही था जहां डाइविंग टीम रोजाना प्रशिक्षण लेती थी। विकिपीडिया पर आप अक्सर 1988 के ओलंपिक खेलों में स्टेथम की भागीदारी का उल्लेख पा सकते हैं, लेकिन इस जानकारी को अभिनेता ने खुद नकारा है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या यह सच है कि उसने ओलंपिक में 12वां स्थान हासिल किया, तो जेसन ने कहा, यह आपको मां ने बताया। असल में उसने 3 बार गेम्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की, 88, 92 और 96 में, लेकिन हर बार असफल रहा। जेसन का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट रिजल्ट न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में 8वें स्थान का है। खेल जीवन में स्टेथम को ट्रैवलिंग पसंद था। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का इस्तेमाल कर अन्य देशों की लड़कियों से मिलने के अवसर के रूप में जाता था। स्प्रिंग स्वॉलोज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने में वो कामयाब भी रहा। उस यात्रा से उसके पास अभी भी डाइविंग टीम के सदस्यों के साथ तस्वीर है। कड़ी मेहनत के बावजूद 24 साल की उम्र तक जेसन को एहसास हुआ कि वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। एथलीट का वेतन केवल घर किराए पर लेने के लिए पर्याप्त था और सड़क पर नकली गहने और परफ्यूम बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाता था। हमारा एक्टर एक दिन में लगभग $2300 कमा लेता था। वह अक्सर राहगीरों को आकर्षित कर अपनी होशियारी से उन्हें मना लेता था कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदने ही चाहिए, लेकिन एक दिन उसे लुटेरों से लड़ना पड़ा और सामान फेंक कर भागना पड़ा। उस शाम लड़के ने फैसला किया अब एक स्थिर नौकरी खोजने का समय था। वह पुराने दोस्तों को देखने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करता रहा और एक सुखद संयोग से उसने वहां एक मॉडलिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। स्काउट्स नए चेहरों की तलाश में थे और जेसन ने उनका ध्यान आकर्षित भी कर लिया था, इसलिए स्टेथम कपड़ों के इन कैटलॉग्स के लिए मॉडल बना। टॉमी हिलफिगर, लिवाइस, ली जीन्स और एडिडास। फिर सॉकर नेशन कंप्यूटर गेम और किट कैट चॉकलेट बार के विज्ञापनों को पोर्टफोलियो में उसने जोड़ दिया। बाद में जेसन ने म्यूजिक वीडियो में अभिनय करना शुरू कर दिया। उनमें से एक में वह लेपर्ड पैंट्स में डांस कर रहा है और दूसरे में चांदी और सोने के रंग से अंग को पेंट करते नाचते हुए एक्रोबैटिक्स कर रहा है। इस तरह के वीडियोस के लिए उसने प्रति शूटिंग दिन लगभग $200-230 कमाए। मॉडलिंग करियर ने जेसन को अपनी पहली फिल्म भूमिका पाने में मदद की।
90 के दशक के अंत में फैशन हाउस टॉमी हिलफिगर के मुखिया युवा निर्देशक गाय रिची पहली फुल टाइम फिल्म के निर्माता बने और मुख्य भूमिकाओं में से एक के लिए उम्मीदवार के रूप में हमारे नायक को चुन लिया। कास्टिंग में स्टेथम को निर्देशक को नकली गहने बेचने के लिए कहा गया था और उसने शानदार ढंग से कर दिखाया। इसके अलावा उसने सामान वापस लेने से इनकार कर दिया और ये वही है जो फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स के लिए आवश्यक था। फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी थी। So, is there something we should know about you? I'm not sure what's more worrying, the job or your past. अपने काम के लिए नवनिर्मित अभिनेता को $5,700 मिले और जैसा कि उसने वह मुफ्त में भी अभिनय करने तैयार था, बस कुछ नया करने की कोशिश करनी थी। वैसे अगर गाय रिची ने एक सेल्समैन के रूप में जेसन के कौशल को पहचाना तो फिल्म के निर्माता मैथ्यू वॉन ने उनकी समझदारी को पहचान लिया था। एक दिन वो एक नए पोर्श में सेट पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो जा रहा था उसने एक भयानक आवाज सुना। ये पता चला कि स्टेथम ने लोहे के हॉर्सशू के साथ ट्रंक को हिट कर दिया था। हमारे नायक के जीवन में परिवर्तन न केवल उसके करियर में बल्कि उनके निजी जीवन में भी आ रहे थे। 1997 में उसने अभिनेत्री केली ब्रूक को डेट करना शुरू कर दिया। युवा कपल एक दूसरे के प्यार में पागल थे और सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं करते थे। रिश्ता 7 साल तक चला जब ब्रूक अपने सहयोगी बिली जेन से नहीं मिली और उसके लिए रवाना हुई। 2000 में स्टेथम और रिची ने फिल्म स्नैच के फिल्मांकन के लिए फिर से टीम बनाई। सबसे पहले अभिनेता को अंडरग्राउंड फाइट्स के आयोजक के रूप में एक छोटी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन इस प्रोसेस में वह मुख्य एक्टर नरेटर बन गया। उनकी फीस पहले से ही $17,000 हो चुकी थी। Is she allowed to do that? It's an unlicensed boxing match, Tommy. Not a tickling competition. These lads are out to hurt each other. What's happening with those sausages, Charlie? Japanese turkeys. वैसे जेसन और गाय रिची की दोस्ती बढ़ गई। निर्देशक ने मार्शल आर्ट के जुनून के साथ दोस्त को आकर्षित किया और उसने गैरेज में एक साथ अध्ययन किया, तकनीकों का अभ्यास किया। इस बीच अभिनेता का करियर तेजी से विकसित हो रहा था, जिसमें विदेश फिल्में भी शामिल थी। 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी ये फिल्में टर्न इट अप, घोस्ट्स ऑफ मार्स, द वन, मीन मशीन रिलीज हुई। स्टेथम ने आखिरकार ल्यूक बेसन की एक्शन फिल्म द ट्रांसपोर्टर की रिलीज के बाद हॉलीवुड स्टार का खिताब भी जीत लिया। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से अभिनेता को कार का पीछा करने से सीन, स्कूबा डाइविंग और फाइट सहित लगभग सभी स्टंट्स करना आसान हो चुका था। एक सीन के दौरान जेसन ने अपने बालों के अवशेषों को एक जलते हुए टुकड़े में डाला जो उसके सिर पर गिर गया, लेकिन पेमेंट $750,000 की थी। You gave me too much. I need you to take us to Avignon. The deal was this far, no further. The deal is the deal. Rule number 1. Rules are meant to be broken. Not mine. 2003 में फिल्म द इटालियन जॉब रिलीज हुई। अपनी भूमिका की तैयारी में स्टेथम ने फॉर्मूला 1 चैंपियन डेमन हिल के साथ ड्राइविंग का अध्ययन किया और इस मूवी के लिए उसे $450,000 भी मिले। What are you getting, Rob? I don't know. There's a lot of things. You can borrow a lot of money. No, I'm just thinking about naked girls and leather seats. Obviously, see? I suppose I'd get the Aston Martin Vanquish. There's not a lot a girl won't do on the passenger seat of one of those things. फिर जेसन ने थ्रिलर, कोलैटरल और सेल्यूलर में भी अभिनय किया। 2005 में दर्शकों ने अभिनेता को 4 फिल्मों में भी देखा। गाय रिची का अगला फिल्म रिवॉल्वर, साथ ही केओस, लंदन और ट्रांसपोर्टर 2। जेसन ने कहा कि बाद के सेट पर उसने बहुत बड़ा स्टंट किया था और वह भाग्यशाली थे कि वो घायल नहीं हुआ। अभिनेता एक स्टंटमैन की सेवाओं का उपयोग कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ सब कुछ खुद करना चाहता था। वैसे स्टेथम का मानना है कि स्टंटमैन हॉलीवुड में एक बहुत ही कम आंका जाने वाला पेशा है और उनके लिए एक अलग ऑस्कर नामांकन की मांग करता है। और फिल्म लंदन के सेट पर जेसन ने ऑस्ट्रेलियाई गायक सोफी मॉन्क से मुलाकात की, जिसके साथ उसने जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने अफेयर का प्रदर्शन नहीं करने की कोशिश की, लेकिन ये 1 साल से भी कम चला। एक नया रिश्ता आने में लंबा वक्त नहीं लगा, इस बार कला समीक्षक एलेक्स जोसमैन के साथ। कुछ समय के लिए जेसन ने अपने गर्लफ्रेंड को प्रेस से छिपा दिया और जैसा कि चीजें हुई व्यर्थ नहीं था। जब वे एक साथ बाहर गए तो लड़की जेसन के फैन से नकारात्मकता की लहर की चपेट में आ गई। 4 साल बाद आखिरकार ये जोड़ी टूट गई। मीडिया का सुझाव है कि एलेक्स बस अपने प्रेमी की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन पूर्व प्रेमियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी।
वैसे एक समय में स्टेथम को फैंस द्वारा इतनी तीव्रता से पीछा किया गया था कि उसने खुद पर ध्यान भटकाने के लिए एक बॉडी डबल के किराए पर रखा। अभिनेता की अगली कृतियां फैंटेसी फिल्म इन द नेम ऑफ द किंग, अ डंजन सीज टेबल, एक्शन फिल्में वॉर और क्रैंक भी थी। उत्तरार्ध में जेसन ने एक हत्यारे की भूमिका निभाई जिसे घातक जहर से नहीं मरने के लिए अपने चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण वातावरण बनाना था। वो भयानक चीजें करता है और इस छवि को महिला फिल्म आलोचकों के अनुसार सबसे आक्रामक पुरुष कैरेक्टर में पहचाना गया। इस कहानी की सीक्वल 2009 में प्रकाशित हुई, क्रैंक हाई वोल्टेज। 2008 की शुरुआत में स्टेथम क्राइम थ्रिलर द बैंक जॉब में दिखाई दिए और गर्मियों के अंत तक शानदार एक्शन फिल्म डेथ रेस भी रिलीज हो गई। भूमिका की तैयारी करते हुए अभिनेता ने लॉस एंजलिस के पास अधिकतम सुरक्षा जेल का दौरा किया और 3 महीनों में शरीर की फैट को 20% से 6% तक कम कर दिया। थोड़ी देर बाद फैंस ने ट्रांसपोर्टर का तीसरा भाग देखा जिसे ओडेसा में फिल्माया गया था। हालांकि जेसन ने कभी ओडेसा का दौरा नहीं किया, उसके बजाय एक स्टंटमैन लगवाया था, लेकिन बाद में एक और फिल्म के प्रोमो अभियान के हिस्से के रूप में कभी आया। वर्ष 2002 को उसके फिल्मांकन में जुड़ी ये क्राइम थ्रिलर 13 और एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने जेसन को अन्य एक्शन लेजेंड्स के साथ अपनी एक्शन फ्रेंचाइजी में आमंत्रित किया था। Now you know what I do for a living. I'm not perfect. You should have waited. I was worth it. उसी वर्ष जेसन ने कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लिया, जहां उसके साथ 2 दिलचस्प घटनाएं हुई। सबसे पहले उसे गोल्फ कोर्ट चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और दूसरी बात, वह मॉडल रोजी हंटिंगटन व्हाइटले से मिला। वे पहली नजर में एक दूसरे को पसंद आ गए, लेकिन जनता के सामने अपनी भावनाओं को अनाउंस करने में जल्दी नहीं थी। पापराजी के प्रयासों के माध्यम से लगभग 6 महीने बाद सीक्रेट खुल गया और जल्द ही कपल एक साथ रहने लगे। केवल एक बार जेसन और रोजी ने खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए ब्रेकअप किया, लेकिन बाकी समय उनके रिश्ते में सामंजस्य है। जैसा कि मॉडल ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया, वह जेसन के बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर और उसके संपूर्ण समर्पण पे फिदा हो गई थी। उदाहरणार्थ, जब लड़की को ट्रांसफॉर्मर 3 में अपनी पहली भूमिका मिली तो उसने उसे विशेष सिक्योरिटी भेजी जिसका उपयोग वह खतरनाक स्टंट के दौरान करता है ताकि शरीर पर कोई चोट न हो। 2011 स्टेथम के लिए बहुत उत्पादक निकला। उसने इस कार्टून नोनिया एंड जूलियट में आवाज दी और ये फिल्में भी रिलीज हुई, मैकेनिक, ब्लेड्स और किलर एलीट। अगले कुछ वर्षों में एक्शन फिल्में सेफ, द एक्सपेंडेबल्स 2, पार्कर, हमिंगबर्ड और होम फ्रंट रिलीज हुई। इस तरह की प्रोडक्शन स्टेथम की वित्तीय भाग्य को प्रभावित कर सकती थी और 2013 में उनके भाग्य का अनुमान पूरे $30 मिलियन था। 2014 में सिल्वेस्टर स्टेलोन के नेतृत्व में सुपर टीम की फ्रेंचाइजी ने एक और फिल्म बना ली। द एक्सपेंडेबल्स के तीसरे भाग के सेट पर जेसन की लगभग मृत्यु होने वाली थी जब उसके नियंत्रण में ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। कार ने घाट से समुद्र में उड़ान भरी और केवल एक चीज जिसने मदद की ये थी कि अभिनेता स्विमिंग में चैंपियन था और जल्दी से अपने आप को बचा सका। कैबिन से बाहर निकालने को और सतह पर सुरक्षित रूप से तैरने में वो सफल रहा। जैसे कि स्टेथम ने देखा, पूरी टीम डर गई और बाहर निकालने के लिए भाग गई। केवल स्टेलोन एक बेफिक्र चेहरे के साथ खड़ा था और आईफोन पर होने वाली हर चीज को फिल्मा रहा था। उसी वर्ष अभिनेता को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2015 में एक्शन फिल्म वाइल्ड कार्ड रिलीज हुई। इस भूमिका के लिए जेसन ने पतले रहने के लिए कुछ समय के लिए केवल पालक और ब्राउन राइस का डाइट किया। इसके बाद एक्शन कॉमेडी स्पाई आई। Here's what we do. I go into the face-off machine, get a whole new face. I turn up, they never notice me. वैसे ये एकमात्र कॉमेडी है जिसकी स्क्रिप्ट हमारे हीरो को पसंद आ गई है। उसी समय अभिनेता ने फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में अभिनय किया। वह पिछले भाग में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज में शामिल हो सकते थे, लेकिन बिजी स्केड्यूल के कारण ये काम नहीं किया। जनवरी 2016 में जेसन ने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। ये न्यूज तुरंत गोल्डन ग्लोब्स में फेमस हो गई। रेड कारपेट पर रोज ने $350,000 में 5 कैरेट के हीरे के साथ एक शानदार सगाई की अंगूठी दिखाई। इस जोड़े ने रिश्ते को लीगल करने के लिए समय लिया और 24 जून 2017 को उनके बेटे जैक ऑस्कर का जन्म हो गया।
रोजी ने बताया कि शादी उसके और जेसन के लिए प्रायोरिटी नहीं है और जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उत्सव करना बहुत अच्छा होगा। मीडिया द्वारा बहुत अधिक अधीरता दिखाई गई है। 2018 में एक आसन्न शादी को ट्रम्पेट किया, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें ही थी। जब स्टेथम का बेटा बड़ा हो रहा था, मैकेनिक रिसरेक्शन भी रिलीज हो गया, जिसके सेट पर अभिनेता को एक ही समय में 2 सीन्स में अभिनय करना था। वो एक डायनामिक सीन की शूटिंग के लिए एक सेट से दूसरे सेट पर भाग गया। द फेट ऑफ द फ्यूरियस के 8वें भाग का प्रीमियर भी हुआ और फिर अभिनेता हॉरर फिल्म मैग में भी दिखाई दिए। 2019 की गर्मियों में उसने नए फिल्म स्ट्रीट रेसर्स फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ में भी काम किया। इस बार उसका कैरेक्टर एक एलीट स्पेशल एजेंट प्रमुख भूमिकाओं में से एक था और शुल्क एक प्रभावशाली $13 मिलियन थी। ये फिल्म सह निर्माता के रूप में स्टेथम की पहली फिल्म भी थी। It hurts. Well, for me, it's not your voice. It's your face. Your big, stupid face. Looking at it makes me feel like God is projectile vomiting right in my eyes. And it burns. 2021 में दुनिया ने एक बार फिर जेसन स्टेथम और गाय रिची के संयुक्त काम को देखा। एक्शन फिल्म द रैथ ऑफ मैन में You open it, they're just gonna kill all 3 of us and take the money anyway. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. उन्होंने इस फिल्म में भी एक साथ काम किया, ऑपरेशन फॉर्च्यून रूज डे गेयर, जो अभी रिलीज होने वाली है। इससे पहले कॉमेडी स्पाई की सीक्वल के बारे में भी घोषणा की गई थी, लेकिन डिटेल्स अभी भी अज्ञात है। लेकिन द एक्सपेंडेबल्स 4 और मैग 2 द ट्रेंच प्रोजेक्ट्स को 2023 में जारी किया जाना चाहिए। साथ ही थ्रिलर द बी कीपर, जिसका फिल्मांकन 2022 के अंत में हुआ। 2 फरवरी 2022 को जेसन और रोजी दूसरी बार माँ बाप बने। उनकी बेटी इजाबेला जेम्स का जन्म हो गया था। परिवार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टियाज भी है। उनकी मुख्य $13 मिलियन की हवेली बेवली हिल्स में है। इसमें 2 मंजिल, 5 बेडरूम और 8 बाथरूम है। इंटीरियर में म्यूट टोन्स का प्रभुत्व है, सफेद और बेज के विभिन्न रंग, मनोरम खिड़कियां और कमरों में लकड़ी के एलिमेंट्स की मौजूदगी और फूलों का डेकोर बहुत रिलैक्सिंग लगता है। घर एक हेज से घिरा हुआ है और यार्ड में एक स्विमिंग पूल और एक मनोरंजन क्षेत्र भी है। एक और घर लंदन में चेल्सी क्षेत्र में स्थित है। कपल ने इसे 2020 में लगभग $10 मिलियन में खरीदा है और इसकी मरम्मत शुरू कर दी है। नेचुरल सामग्री के साथ यहाँ म्यूटेड रंग देखे जा सकते हैं, लकड़ी, पत्थर और संगमरमर भी। 4 मंजिला हवेली एक सिक्योर्ड क्षेत्र में स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसलिए घर और आसपास के क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी बदलाव के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है और स्टार कपल एक हेज लगाना चाहते हैं और कुछ पेड़ों को काटना भी। 2015 में जेसन और रोजी ने हॉलीवुड हिल्स में $2.7 मिलियन का 4 बेडरूम का एक घर खरीदा है। हवेली को मिनिमलिस्ट स्कैंडिनेवियाई शैली में ओनर्स के टेस्ट के लिए भी रिनोवेट किया गया था, लेकिन 2020 में यह 7 मिलियन से कम में सेल पर था। उसी 2020 में स्टेथम ने मैलिबू में एक ओशन फ्रंट हवेली को $20 मिलियन में बेच दिया और इसे 2009 में $10.6 मिलियन में खरीदा गया था। इसके अलावा दोस्तों के साथ छुट्टी के दौरान खरीद का निर्णय आवेगपूर्ण रूप से किया गया था और शुरुआती डील के बाद अभिनेता ने मरम्मत करना शुरू कर दिया। जेसन ने कहा कि उसने पैलेट में विंटेज फर्नीचर चुना ताकि घर बहुत दिखावा न करे। अलमारियों को स्टेथम द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई पुस्तकों और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जो खुद स्टेथम ने ली है और दूसरों ने भी ली है, उससे सजाया है। आप लिविंग रूम में या सन लाउंजर के साथ छत पर विशाल सोफे पर आराम कर सकते हैं और गैरेज में वह सब कुछ है जो आपको सर्फिंग के लिए चाहिए। पहले अभिनेता के पास पड़ोस में कई घर थे, हॉलीवुड हिल्स में भी थे। जेसन ने 2011 में बेन स्टीलर से $7.3 मिलियन में एक घर खरीदा और 2015 में इसे $9.2 मिलियन में बेच दिया। स्पेनिश शैली की हवेली में 6 बेडरूम और समान संख्या में बाथरूम है। साथ ही एक रसोई घर, एक होम थिएटर और आंगन में एक स्विमिंग पूल भी है। स्टेथम ने बिक्री के लिए फर्श से छत तक कांच की दीवारों के साथ एक और घर रखा जब वह रोजी के साथ मूव इन हुआ था।
और इसके लिए लगभग $3 मिलियन मांगे। मीडिया के पास लॉस एंजलिस शहर के एक अपार्टमेंट के बारे में जानकारी है जिसे जेसन ने 2009 में $1.3 मिलियन में बेचा था। साथ ही साउथ लंदन में एक घर भी था। अभिनेता ने इसे अपनी पूर्व प्रेमी केली ब्रूक के साथ $1 मिलियन से अधिक में खरीदा था, लेकिन जल्द ही उनके अलग होने के बाद इसे बेच दिया। जेसन स्टेथम सबसे लाभदायक अभिनेता है। 2002 से 2017 तक उनकी फिल्मों ने टिकटों की बिक्री में $1.5 बिलियन कमाई है। उनके व्यक्तिगत भाग्य का अनुमान $90 मिलियन है। पूंजी का एक हिस्सा विज्ञापन अनुबंधों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। वो जी एनर्जी इंजन ऑयल का चेहरा था, गैसप्रोम गैस नेफ्ट स्टेशनों का, अमेरिकी सेलन स्पोर्ट्स कारों का और LG स्मार्टफोन का भी चेहरा रह चुका है। वीडियो में अभिनेता ने एक ही बार में सभी पात्रों को निभाकर अपनी कॉमेडी क्षमता का खुलासा किया है। स्टेथम सुपर बाउल के विज्ञापनों में एक से अधिक बार दिखाई दिए हैं। इंडस्ट्री में सबसे महंगा और प्रतिष्ठित, इसीलिए उसने ऑडी, वेबसाइट निर्माण मंच Wix.com, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी Xfinity, जिसमें वह अपराधियों से लड़ता है, समानांतर में डाउनटाउन एबी देखने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो Wix.com के कमर्शियल में था, जहां जेसन स्टेथम और गैल गैडोट ने खलनायक को अपने कंधों पर रखा और 22 मिलियन व्यूज भी मिले। अभिनेता अर्जित धन को तेज कारों पर खर्च करता है। अपने इंटरव्यूज में उसने बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा उन्हें जर्मन कारें पसंद है, खासकर ऑडी। जेसन ने खुद के लिए इस ब्रांड की 3 कारें खरीदी है, R8, S8 और RS6। इसके अलावा अपने गैराज में एक जैगुआर F-Type SVR, एस्टन मार्टिन DBS वोलांटे, मर्सिडीज बेंज S63 AMG, Porsche 911 GT2, Lamborghini Murcielago, Ferrari F12 Berlinetta, Jaguar E-Type, McLaren Senna और McLaren 570S भी है। जेसन गंभीर रूप से अपनी अभिनय क्षमताओं का आकलन करता है और एक्शन फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करता। इस शैली में वह ताकत का प्रदर्शन करना पसंद करता है, खासकर जब से वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करना जारी रखता है। वह सुबह जल्दी प्रशिक्षण लेता है और शतरंज खेलना भी पसंद करता है। वेकबोर्डिंग, वाटर स्कीइंग, विंड सर्फिंग और रॉक क्लाइंबिंग का भी आनंद लेता है। बचपन का शौक फुटबॉल स्टेथम ने अभी भी नहीं छोड़ा। वह खुद हॉलीवुड में एक शौकिया टीम में खेलता है और नॉटिंघम फॉरेस्ट फुटबॉल क्लब का समर्थन भी करता है। और जेसन स्टेथम की कौन सी फिल्म आपको पसंद है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।